हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 6, जो कि होगा आपका 30 एमसीक्यू का टेस्ट। देखिए, हम सब डिटेल में साइंस पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे, यानी डिटेल प्लस एमसीक्यू बराबर सक्सेसफुल। ठीक है, यानी आपको सक्सेस होना है तो डिटेल में साइंस पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू बनाना है, तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे। इसलिए एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाकर आप ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोल आकार का होता है, क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में द्रव का घनत्व, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है वायुमंडलीय दाब और चौथा है गुरुत्व। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पृष्ठ तनाव। दूसरा है बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में परासरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है जीव द्रव संकुचन। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पहला बढ़ जाएगा, दूसरा है घट जाएगा, तीसरा है यथावत बना रहेगा, चौथा है चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बढ़ जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से किसी एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्याही का सोखना, दूसरा है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, तीसरा है सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, चौथा है पेड़ों की जड़ों से जल का इसके वर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है, जल्दी से बताएंगे चौथा नंबर। तो चौथा का आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ही। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जूल, दूसरा है रेडियन, तीसरा है स्टेरेडियन और चौथा है वाट। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाट। 6 है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रतिबल, दूसरा है बल, तीसरा है विकृति और चौथा है दाब। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दाब का मात्रक है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा है किग्रा प्रति सेंटीमीटर, तीसरा है किग्रा प्रति मिलीमीटर और चौथा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 8 है सौर विकिरण मापर यंत्र निम्नलिखित में कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनीमोमीटर, दूसरा है एंटेमोमीटर, तीसरा है ऑडियोमीटर और चौथा है एंटीनोमीटर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंटीनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एनीमोमीटर वायु की चाल, दूसरा है ए मीटर विद्युत धारा, तीसरा है टैक्योमीटर दाबांतर, चौथा है पायरोमीटर उच्च ताप। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टैक्योमीटर दाबांतर, ये गलत है। 10 है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेगी, दूसरा है एक पहले गिरेगी एक बाद में, तीसरा है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, चौथा है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एस्टेटाइन, दूसरा है फ्रेशियम, तीसरा है ट्रिटियम और चौथा है जर्कोनियम। जल्दी से बताएंगे 11वां प्रश्न। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जर्कोनियम। 12 है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एडवर्ड टेलर द्वारा, दूसरा है बर्नर ब्राउन द्वारा, तीसरा है जे रॉबर्ट ओपन हीमर द्वारा और चौथा है सैमुअल कोहेन द्वारा। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर एडवर्ड टेलर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर, दूसरा है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, तीसरा है मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, चौथा है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर। 14 है भारत में भारी जल बनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ट्राम्बे में, दूसरा है असम में, तीसरा है दिल्ली में और चौथा है भिलाई में। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ट्राम्बे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिलिकॉन, दूसरा है सीरियम, तीसरा है एसेटीन, चौथा है वेनेडियम। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सिलिकॉन। 16 है सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाभिकीय विखंडन, दूसरा है नाभिकीय संलयन,
तीसरा है प्रकाश विद्युत प्रभाव और चौथा है सेरेनकोव प्रभाव। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रोमियम की, दूसरा आयरन ऑक्साइड की, तीसरा है सिलिका की और चौथा है सिलिकॉन की। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन की। 18 रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अभिविन्यास से, दूसरा है आकृति से, तीसरा है अमाप से और चौथा है चक्रण से। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अभिविन्यास से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अल्फा किरण, दूसरा है एक्स किरण, तीसरा है बीटा किरण, चौथा है गामा किरण। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अल्फा किरण, सॉरी तीसरा नंबर बीटा कण। ठीक है, 19 का तीसरा होगा। 20 से किसी तत्व की परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, जल्दी से निकाल के बताइए। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य की पेशियां का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मायोलॉजी, दूसरा है मेमोलॉजी, तीसरा है फ्रेनोलॉजी और चौथा है बियोनॉमी। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर मायोलॉजी। 22 है मत्स्य पालन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एपीकल्चर, दूसरा है एक्वाकल्चर, तीसरा है एग्रीकल्चर और चौथा है पीसीकल्चर। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीसीकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं हम सब। सबसे बड़ा अकशेरुकी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऑक्टोपस, दूसरा है स्क्विड, तीसरा है कोरल और चौथा है जेलीफिश। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर स्क्विड। 24 है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य जीव के वर्ग का नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केकड़ा, दूसरा है बरूथी, तीसरा है बिच्छू और चौथा है मकड़ी। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर केकड़ा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में सील किस जाति का है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मछली, दूसरा है पक्षी, तीसरा है सरीसृप और चौथा है स्तनपाई। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्तनपाई। 26 है निम्नलिखित मसाले में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जीरा, दूसरा है लौंग, तीसरा है काली मिर्च और चौथा है हल्दी। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लौंग। लौंग इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं हम सब। नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तारक केंद्र, दूसरा है गाल्जी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइटोकॉन्ड्रिया। 28 है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटीन से, दूसरा है लिपिड से, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट से और चौथा है 1 और 2 दोनों। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है हमारी प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। 30 है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोशिका भित्ति, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है संपूर्ण कोशिका। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था एनसीईआरटी बेस्ड साइंस 30 एमसीक्यू टेस्ट नंबर 6। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर लें। दूसरी बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट के सीरीज में। अभी बज रहे हैं रात के लगभग 12:30 होने वाला है। तो चलिए गुड नाइट आप सबको। अब मैं भी जाता हूं सोने के लिए, और सुबह आप सब जरूर टेस्ट दे देंगे। ठीक है, सुबह अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो 8 बजे तक, फिर आप सब टेस्ट दे देंगे। थैंक यू सो मच।